प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं खंड अ और इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, और सारे प्रश्न देखेंगे, बड़े छोटे सभी के उत्तर देखेंगे। तो निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा संसाधन भूगोल भी आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र में आता है, पर्यटन भूगोल भी आता है और कृषि भूगोल भी आता है, यानी कि उपरोक्त सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसे पूछेगा निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी? तो ये कहने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। तो आपको आइडिया होना चाहिए, अभी तो आपने एग्जाम की मेरे हिसाब से सारी प्रिपरेशन कर रखी होगी, तो आपको तो आंसर पहले पता होना चाहिए। मेरे से पहले बताने से पहले आपको आंसर को आइडिया लगा लेना है। वीडियो को पॉज करिए और पहले आंसर को आइडिया लगाइए, उसके बाद आंसर सुनिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, थॉमस माल्थस ने ये स्टेटमेंट दिया था कि लोगों की खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा जो है, जितनी खाना नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा तीव्र गति से हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। इसके बाद निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? नहीं की बात कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। रोपण फसल नहीं पूछा गया है। तो रोपण फसल में जो है आपका काफ़ी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल है, गेहूं रोपण फसल नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कौन से क्रियाकलाप कहलाते हैं, ये बताना है। तो जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण होते हैं वो हमारे चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। तो 100 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां झील व तालाब आदि क्षेत्रों के चारों ओर होती हैं? तो देखो, इस तरह की बस्तियां जो है झील और तालाब की जो आकार चारों तरफ होंगी, वो होंगी हमारी वृत्ताकार। तो यहाँ पर जो है ब ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो आप बता सकते हैं आंसर आंसर को शांति से देख करके। उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर जो है इस जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। तो आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में जो कार्य करता है वो होते हैं हमारे नगर। तो यहाँ पे जो है आपका नगर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चना, लाल चना और पीजन पी के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा चीज़ है इसमें से जो लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना जाता है? तो उसको हम बोलते हैं अरहर। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है, निम्न में से किस खनिज का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है? तो वो कौन सा खनिज है? तो आप बिल्कुल सही समझ चुके हैं, अभ्रक जो है आपके मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में जो है इसको उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन जो आएंगे उनकी बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मानव के वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे आय की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाएंगे? तो सभी को पता है कि वो आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? आर्थिक आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया, भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य में आ जाएगा आपका। और जो हरियाली केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित खालिस्तान परियोजना, हरियाली कौन सी परियोजना है? सभी को अच्छी तरह से पता है, हरियाली जो है जल संभर विकास परियोजना है। क्या है ये? जल संभर विकास परियोजना। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, खालिस्तान आंकड़ों के अधिग्रहण और प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ये कौन कराता है आपको बताना है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो करवाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर 1 1 मार्क्स के जो है सीधे सीधे पूछे जाएंगे, उनके आंसर मैंने लिख दिए हैं। विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कोई दो आर्थिक कारक आपको बताने हैं। आंसर आपके सामने है। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व क्यों नहीं है? तो संग्रहण का अधिक महत्व क्यों नहीं है, इसका रीजन बताना है। तो यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद में छोटे बड़े पैमाने के उद्योगों में एक अंतर लिखिए, ये आपको यहाँ पे आंसर दे दिया है। नेक्स्ट जो है, समकाल रेखाओं से क्या आशय होता है? और इसके खंड बी से जो हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे, 1.5 अंक के प्रश्न 12 पूछे जाएंगे। इसमें मानव भूगोल को परिभाषित करना है। नेक्स्ट जो है, मानव भूगोल की कल्याणपरक और व्यवहारवादी विचारधारा को संक्षेप में बता देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर को परिभाषित आपको करना है, विश्व WHO के अनुसार। अगला जो है, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियां की किन्हीं 3 सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को बताना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसमें भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कोई 2 कारण आपको बता देने हैं।
तो ये 2 कारण इस तरह से लिख सकते हैं। भारत भाषाई विविधता की भूमि है, स्पष्ट आपको करना है। नेक्स्ट जो है गैरीसन नगर क्या होते हैं? भारत में गैरीसन नगरों के उदाहरण जो है आपको देने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भारत में ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर के मूल बिंदु क्या-क्या हो सकते हैं वो बता देना है। और रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि में क्या अंतर हो सकता है ये आप बताएंगे। और भारत में जल से संबंधित मुख्य समस्याओं को स्पष्ट कर देना है। नेक्स्ट जो है अलवणीय जल संरक्षण क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जनसंचार तंत्र के किन्हीं 2 साधनों को संक्षेप में समझा देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका खंड स होता है शुरू, इसमें 3-3 अंक के प्रश्न। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारक बताना है। इसमें अथवा ऑप्शन आपको दिया गया है ग्रामीण विनियन केंद्रों का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे पर्यटन वाला हमने कर दिया है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको जो जो है आकर्षक कारक जो है आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 17वां क्वेश्चन है जो है प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में अंतर आपको बताना है। अथवा में है विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं और इसके आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग जो होते हैं इसको वर्गीकृत भी आपको करना है। तो हमने जो है गतिविधियां बताई हैं, प्राथमिक गतिविधियां क्या होती हैं, द्वितीय गतिविधियां क्या होती हैं। दूसरा आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। प्रश्न नंबर 18 है जल संभर प्रबंधन क्या है? भारत के विभिन्न भागों में चलाए जा रहे जल संभर विकास कार्यक्रम को संक्षिप्त में विवरण देना है आपको। इसी में अथवा पार्ट भी पूछा गया है वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे जल संभर प्रबंधन क्या होता है ये बता देना है। इसमें नीरू मीरू भी लिया गया था और अरवारी पानी सांसद भी है और हरियाली भी है। अब ये भी हरियाली हमने फिलअप किया था, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक जो प्रश्न आते हैं वो हमारे जो होंगे 4-4 अंक के। तो इसमें जनसंख्या के ग्रामीणीय नगरीय संगठन का वर्णन करना है। इसी में अथवा ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें पूछा गया है प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों का जो है आपको व्याख्या कर देनी है। तो जनसंख्या ग्रामीण जो है नगरीय संगठन हमने उसको समझाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 20वें में भी अथवा मिलेगा आपको देखने को। भारत को प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए और तथा किन्हीं 2 औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन आपको कर देना है। नई औद्योगिक नीति 1991 के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख करना है। तो इसमें भारत के प्रमुख 8 औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। ये प्रदेशों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो है इसमें आपसे 2-3 इसमें क्या बोला है इसने, किन्हीं 2 औद्योगिक को जो है आपको प्रदेशों का वर्णन करना है, जिसमें मुंबई को हमने बताया है और साथ ही साथ गुजरात जो है उसको भी बताया हुआ है। इसके बाद जो है आपका 21 नंबर और 22 नंबर 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे जो मानचित्र आधारित रहेंगे, जिसमें एशिया के स्टेपिस दिखाना है, उत्तरी अमेरिका के प्रेपरिस दिखाना है और दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस दिखाना है और अर्जेंटीना के पंपाज विश्व दिखाने। पंपाज घास का जो मैदान है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका और एशिया के जो आपका सॉरी यूरेशिया के स्टेपिस जो है वो आ जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस आ जाएंगे, अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदान जो है नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाते हैं। ये हो गया आपके आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे जामनगर, मथुरा और कोयली और बरौनी, ये आपको भारत के मानचित्र में जो है तेल शोधन कारखाने हैं, ध्यान रखना है इनको दिखाना है। तो मथुरा जो है आपको दिखा देना है, बरौनी दिखा देना है और जो है कोयली और जामनगर ये सारे के सारे आपको दिखा देने हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा। और जितने भी मैंने अगर वीडियो डाले हैं आपको मैंने 5-6 वीडियो दे दिए हैं, अगर आपने सभी को पढ़ा है तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। सारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं वीडियोस, उनको आपने तैयार कर लिया होगा। लास्ट मोमेंट में ये वीडियो था जिससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और आपके आने वाले जो भी विषय हैं, जो एग्जाम होंगे, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन 4-4 3-3 4-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पूरी ऑटोमेटिकली अपलोड किए जाएंगे, जिससे आप शांति से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश के एक मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज दे दी है जिसमें सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लेटर राइटिंग करा दिया है, वो आप देख लेना जब आपका ये पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो इंग्लिश का पैटर्न है उसके हिसाब से मैंने मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाया और उसी पैटर्न के हिसाब से 2-3 पेपर और आपको देने वाला हूँ, जिसमें से आपका अनसीन पैराग्राफ वगैरह सब कुछ दिया जाएगा इंपॉर्टेंट सीरीज के अकॉर्डिंग और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।